आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन के ऊपर। ओपीडी में हम पेशेंट को ये बताता है घर जाके बीपी नाप लेना, अगले बार आने के समय बीपी का रिकॉर्डिंग दिखा देना, ये तो बोल देते हैं। ओपीडी में कुछ भीड़ का वजह हम ठीक से टाइम के हिसाब से बीपी चेक करने के समय क्या क्या गलतियां नहीं करना है, उस कारण के वजह बीपी ऊपर या रॉन्ग वैल्यूज आ सकता है या बहुत बार कम। ये कौन सा है? 5 जैसे इम्पॉर्टेंट फीचर या 5 जैसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन आप ध्यान से रखना है बीपी नापने के समय। सबसे इम्पॉर्टेंट, घर पर तो मोटा मोटा ऑटोमेटिक बीपी मशीन यूज़ हो जाता है। उसी टाइम बीपी तो जैसे कनेक्ट करके हाथ में कफ बांध के बीपी बटन दबाओगे, बीपी आ जाएगा। उसी टाइम हाथ जैसे कोई सपोर्ट, टेबल या कोई भी चीज़ में सपोर्ट पर ऐसे हाथ को रखना पड़ता है। बीपी मशीन हार्ट का लेवल का बराबर में होना है, ये सबसे फर्स्ट है। कुछ लोग जैसे बीपी चेक करते हैं हाथ को हैंगिंग, नीचे हैंगिंग करते हुए समय, उसी टाइम अगर नॉर्मल बीपी आ गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी पेशेंट को हम एडवाइस दे रहे हैं घर पे बीपी नापना है, जैसे एग्जैक्ट बीपी चाहिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा हाथ सपोर्ट पर होना है, बीपी का मशीन हार्ट का लेवल का बराबर होना है, ये सबसे पहला। दूसरा, बीपी चेक होने के समय किसी से बात वगैरह नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट पे होना है। बीपी चेक करने के पहले भी कम से कम 10 या 15 मिनट आराम होके थोड़ा बैठ के, अगर पानी वगैरह पीने के बाद 10-15 मिनट बिना कुछ सोच के, कॉफ़ी चाय वगैरह अवॉइड करके, अगर ऑलरेडी ले लिया कम से कम 15-20 मिनट के बाद ब्लैडर वगैरह फुल है तो एम्प्टी करके क्वाइट प्लेस में सबसे बेस्ट रहेगा, बिना कुछ बहुत तेज़ी सा आवाज़, वो थोड़ा जैसे एनवायरनमेंट से दूर होके कंफर्टेबल स्पेस में बैठ के 10-15 मिनट के बाद बीपी नापना होगा। जैसे ही बीपी नाप रहे हो उसी टाइम किसी से भी बात करना थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि उस कारण के वजह फ्लक्चुएशन आ जाता है। पहले तो इसका हो गया। दूसरा तो बात करना अवॉइड, 10-15 मिनट रेस्ट लेना, ये हो गया। तीसरा, कफ साइज। टेक्निकली बोलेंगे तो 80% या कुछ मेजरमेंट्स आता है, लेकिन मोटा मोटा आजकल ये बीपी मशीन आ रहा है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 साइज़ का कफ आता है। प्रीफॉर्म्ड बीपी आपके साथ मीडियम साइज़ ही आता है, क्योंकि अडल्ट को ज़्यादा तरफ मीडियम साइज़ कफ ही एग्जैक्ट मेजर हो जाता है। जिन लोग को वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब कितना है, 90 का ऊपर, या पेशेंट का हाथ ऑलरेडी मोटापन है या वज़न कम है, उम्र के हिसाब से उम्र ऑलरेडी कम है, पेशेंट पतला दुबला है, थिन बिल्ट बोलता है, उन लोग के लिए स्मॉल कफ का ज़रूरत होगा। वज़न ज़्यादा है, लार्ज साइज़ कफ का ज़रूरत होगा, क्योंकि साइज़ का कफ का साइज़ पेशेंट के साइज़ के हिसाब से मैच नहीं हो रहे, बीपी एग्जैक्टली आएगा नहीं। वैल्यू आता है या ऊपर ज़्यादा तरफ कम, जैसे वेरिएशन आता है, उससे ट्रीटमेंट एडजस्ट करना भी इशू हो जाता है। ये तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कफ साइज़। बहुत बार बीपी आप खरीदोगे, उस बॉक्स में आता है, बॉक्स के अंदर ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा। आजकल कुछ बीपी आप जैसे आ रहे हैं उसमें तीनों कफ रहता है, मीडियम भी, लार्ज भी, स्मॉल भी। वो एडवांस्ड है, प्रॉब्ली उसका प्राइस अगर इनकेस भी ज़्यादा है। नॉर्मल भी ले रहे हो सिंगल कप के साथ, सिर्फ डॉक्टर से एक बार पूछ लेना एक कप साइज वेट के हिसाब से, पेशेंट का हाथ के हिसाब से सही है या नहीं। ये तीसरा है। फोर्थ, दोनों पैर ग्राउंड पे होना है, हैंगिंग में नहीं होना है। एक पैर को ऊपर दूसरा पैर में डाल के हैंगिंग में होता है, जैसे भी नहीं होना, दोनों पैर ग्राउंड पे होना है, बैक भी रेस्ट पे होना है। ये तो फोर्थ है। लाइट के, अगर इनकेस पेशेंट बैठ नहीं पा रहे, ज़्यादातर नेफ्रो ओपीडी में सिक मरीज जाता है, अगर लाइट से पेशेंट बेड पर पूरा लाई डाउन है, उसी टाइम कर सकता है क्या? बिल्कुल उसी टाइम भी कर सकता है। अगर इनकेस पेशेंट सीधा बैठ नहीं पा रहे तो उसी टाइम पे मशीन हाथ का बराबर लेवल पे होगा, उसी टाइम भी आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ तो ऑलरेडी बताया था, पैर रेस्ट पे होना है, अगर पेशेंट बैठता है तो बैक पे रेस्ट पे होना है। ये तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट है। लास्ट इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट तो बहुत बार बुक में भी आपने
ज़्यादा नोटिस किया नहीं होगा, ये तो रबर वायर है। बहुत बार यूज़ होते हैं, क्या होता है ये मोड़ जाता है, मोड़ मोड़ के जैसे हो जाता है। इसी टाइम मान लो जैसे स्ट्राइटन किया, इसके अंदर लगाया, ये मोड़ अगर ज़्यादा हो गया है रबर कफ के वजह, ये रॉन्ग प्रेशर वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है, बहुत बार एरर दिखा देता है, बीपी का रीडिंग ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आना शुरू होता है। जैसे मशीन है, वैसे एक बार खोल के सीधा करोगे, ये पूरा प्रेशर देना वायर स्ट्राइट हो जाता है। स्ट्राइट होने के बाद फिर इसको इसमें लगा के बीपी चेक करना होगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा रोटेशन है, ये प्रेशर रिफ्लेक्ट होने के समय एग्जैक्ट प्रेशर इसमें कितना मेजर हो रहा है, इसमें कितना दे रहे हैं, बहुत बार रॉन्ग वैल्यू डिटेक्ट हो जाता है। इसलिए ये बिल्कुल स्ट्राइट होना है, ये 5th पॉइंट है। अभी ये पांचों चीज़ डिस्कस किया था, इसी हिसाब से आप बीपी चेक करोगे घर पर, एग्जैक्टली लगभग एग्जैक्ट बीपी हम मेजर कर पाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ ऊपर नीचे है तो वैल्यूज़ एग्जैक्ट नहीं आएगा। बहुत बार पेशेंट घबरा जाता है, मैं तो बीपी का दवाई ले रहा हूँ फिर भी बीपी 150 आ गया। ज़्यादा तरफ इसमें बहुत ज़्यादा रोटेशन हुआ होगा, या पेशेंट ने बात करते हुए समय या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आते ही तुरंत चेक कर लिया होगा, या इमीडिएटली खाना खाने के बाद चेक किया हो, उसी टाइम थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट ओपीडी में आके बोलते हैं सर दवाई ले लिया फिर भी बीपी ज़्यादा आ रहे, कारण पता भी नहीं चल रहा है, यानी बीपी हमेशा 150 आ रहे हैं, जैसे ऊपर नीचे होता है। इसका पेशेंट घबराना का अवॉइड करने के लिए भी थोड़ा एग्जैक्ट मेथड आपको भी जानकारी देने के लिए भी ये बताया है। अगर इनकेस हमारा ओपीडी में भी कुछ पेशेंट हम बोलते हैं, ये यूट्यूब में वीडियो देख लेना, उस हिसाब से चेक कर लेना, क्योंकि ये ओपीडी में बोला नहीं पाया था टाइम के वजह। आप इस हिसाब से चेक करके, हमने पेपर दिया होगा उसमें नाप के रख देना, अगले बार ओपीडी में आओगे उसी टाइम दिखा देना। नमस्कार।